ओम शांति। 1 अक्टूबर 2024। आज की मुरली। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे या बन सकेंगे। बाबा आज की मुरली में प्रैक्टिस बता रही हैं कि देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस, जिससे हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? बाबा एक नॉलेज बता रहे हैं जिसके कारण हम सदा खुश रहेंगे। उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहती हो। हर्षित रहने की युक्ति कि सभी का अपना अपना पार्ट है, सब एक्यूरेट बजा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा एक हुनर बाप के पास है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है कि देही अभिमानी बनने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। बाबा में कौन सा हुनर है? देही अभिमानी रहने का, सदा है। और बाबा हमें सिखा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा तो समझना है ना। तो बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो, और ये ज्ञान कल्प में एक ही बार देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझाने मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। बाबा अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरे को कोई देह याद नहीं पड़ती। इसलिए हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो हम आज से पीछे हमारे जन्म के टाइम जाते हैं, तो उससे पहले 9 महीने हमें मम्मी के गर्भ में बनते हुए टाइम लगा, शरीर को बनते हुए। लेकिन शुरू में तो हम आत्मा ही आए थे ना, तो हम हैं तो आत्मा ही। आत्मा ने धीरे धीरे हाथ पैर बने, सारी बॉडी बनी, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर हमें नाम मिला, फिर हमारी अलग अलग रिश्ते हुए। तो हैं तो हम आत्मा ही, तो इसका एक हमें अभ्यास करना है। तो बाबा कह रहे हैं, ये दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकारी। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। कौन? शिव बाबा। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है निराकारी। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस करनी होती है ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप को भी पक्का पक्का याद रहेगा। बाप भी पक्का पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं
कि वहाँ ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो जाते हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप भी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलेगी, अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। न तुम ये शिक्षा वहाँ ले जाते हो, वहाँ न ये ज्ञान होगा न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रह जाती है। तो इसमें मुंझो नहीं, कुछ भी न समझो तो पूछो। पहले ये निश्चय करो कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का न होने से तुम बाप को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात यही है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, देवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। जैसे दुनिया में भी यूनिवर्सिटी में हमें कोई न कोई डिग्री मिलती है, तो यहाँ भी हम देवी देवता बनने की डिग्री ले रहे हैं जहाँ भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई ये हुनर नहीं जानता है, क्योंकि जो खुद होगा वही तो वैसा बनाएगा। तो एक बाप ही सिखाते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी दे लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह तो इस समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत भी है, जिनके माथे मामला वह नींद कैसे करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बहुत अच्छी है, गीता में ये अक्षर भी है कि मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं तुमको बाप पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बनना बनाना का ये ड्रामा है, और ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें कोई के निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं कैसे ये सृष्टि का चक्कर चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब विशाल्य है ना, इसमें गलाने की तो बात ही नहीं, ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि क्यों बने हो, कैसे बने हो। बाप आए ही हैं कि बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये ज्ञान देने। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है, देवता तो इस धरती पर यानी इस सृष्टि पर आ न सके जो टीचर बनकर पढ़ाए। तो पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी समझते नहीं। परम पिता परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं है, न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते ही नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। ये तो भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी रखा है ब्रह्मा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा। शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना बच्चों को। शिव बाबा समझाते हैं मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही।
मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ ही नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल धाम को कहेंगे, वहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ अजब सितारा। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कलट कहते हैं। ज्ञान कलट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख को अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन फिर ब्रह्मा की रात, तो प्रजा और ब्रह्मा दोनों इकट्ठे हैं ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी समझते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर बाप खुद समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल है बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो नहीं है। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नज़र जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल है। स्कूल में भी टीचर तो जानती है ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है, तो बाप का अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वही चढ़ सकते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, तभी बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ धंधे दोहरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्ति लोग भी भक्ति में के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जुबान चलाने की भी बात नहीं। इस अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का प्रजापिता ब्रह्मा। तो बेहद का बाप ठहराना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनके तो बच्चे सदैव है ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय नहीं देते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात यह है अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मनमना भव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, इसमें आशीर्वाद कृपा नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो वेद के बाप से हम वेद का वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। ये वर्षा कोई साधु
संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। दूसरा है सर्विसेबल फूल बनना है, देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान है परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही है पवित्रता। फलक से कहती हो आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते हो। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी होने की पूरी प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस एक बाप ही करवा सकते हैं। तो पवित्रता के लिए बाबा कह रहे हैं कि लगाव मुक्त बनो, और पवित्रता आपके जीवन का फाउंडेशन है। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। ओम शांति।